नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास आपकी एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित तथ्यों का। पिछली क्लास में हम लोगों ने पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित भारतेंदु पूर्व युगीन पत्र और पत्रिकाओं के विषय में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं के विषय में जाना था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग उसके बाद की जो युग हैं, चाहे वो द्विवेदी युग की बात करेंगे तो द्विवेदी युग से संबंधित पत्र और पत्रिकाओं के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ छायावाद युग से संबंधित पत्र और पत्रिकाओं के विषय में जानेंगे। उसके बाद छायावादोत्तर युग से संबंधित पत्र और पत्रिकाओं के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ समकालीन पत्रिकाओं के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। हम लोग द्विवेदी युगीन पत्रिका के विषय में अध्ययन करते हैं और द्विवेदी युग का जो समय रहा है वो सन 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। द्विवेदी युगीन में सबसे पहले और सबसे प्रमुख पत्रिका आती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, सरस्वती मासिक पत्रिका। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1900 ईस्वी है। हालांकि आगे हम आपको बताएंगे कि 1900 से लेकर के 1902 तक और उसके बाद 3 से लेकर 20 तक इसके संपादक कौन रहे हैं। लेकिन अब अभी आप इतनी ही बातों को जानिए। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ है और इसके संपादक 2 लोग मुख्य रूप से जाने जाते हैं। हालांकि जो इस मंडल में सम्मिलित है कुल 5 लोग, लेकिन संपादन का कार्य 2 लोगों ने किया है, श्याम सुंदर दास जी ने और साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। यह एक मासिक पत्रिका है और यह प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। ठीक है साथियों, इसका पूर्व नाम आपका जो इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज नाम है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि सरस्वती मासिक पत्रिका के विषय में हम लोग थोड़ा सा डिटेल भी अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग एक शॉर्टकट में जान लेते हैं। दूसरी पत्रिका है एक सुदर्शन पत्रिका। ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और देवकी नंदन खत्री इसके संपादन का कार्य किया था। मासिक पत्रिका है और ये काशी से प्रकाशित होती थी। आगे देख सकते हैं एक पत्रिका है जिसका नाम है समालोचक। यह 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक नाम आता है, तो ये इसके संपादन का कार्य इन्होंने किया है। मासिक पत्रिका है और यह जयपुर राजस्थान से प्रकाशित होती थी। इसके बाद एक पत्रिका है अभ्युदय। सन 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन प्रयागराज से होता है। एक पत्रिका है इंदु, इंपॉर्टेंट पत्रिका है, ध्यान रखें इसको। इंदु पत्रिका जो है वह 1909 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादन का कार्य किया था इन्होंने। मासिक पत्रिका है और यह काशी से प्रकाशित होती थी। एक पत्रिका है कर्मयोगी। देखिए, द्विवेदी युगीन जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब एक एक पत्रिकाओं के विषय में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद एक पत्रिका है कर्मयोगी और कर्मयोगी 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। सुंदरलाल इसके संपादन का कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, इसके संपादन का कार्य साथियों किसने किया था, तो आप कहेंगे सुंदरलाल जी ने किया था। सुंदरलाल जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका है और यह प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ पत्रिकाओं के विषय में और भी देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पत्रिका है मर्यादा और मर्यादा पत्रिका 1909 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। कृष्णकांत मालवीय इसके संपादन का कार्य किया था इन्होंने और यह मासिक पत्रिका है, यह प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादन का कार्य किया था गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। यह एक साप्ताहिक और दैनिक, ये दोनों प्रकार की पत्रिका थी, ध्यान रखेंगे। साप्ताहिक भी थी और साथ ही साथ दैनिक पत्रिका भी थी। ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। मतलब जो प्रताप पत्रिका है ये सप्ताह में भी प्रकाशित होती थी एक दिन, और साथ ही साथ डेली भी ये प्रकाशित होती थी। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सरस्वती मासिक पत्रिका की। थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। सरस्वती मासिक पत्रिका की हम बात करते हैं तो इसके संपादन का कार्य जो किया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। मेरे साथियों, ध्यान रखेंगे कि 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया था और इस संपादक मंडल में कुल मिलाकर के 5 लोग सम्मिलित थे, जिसमें पहला नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। ये वही जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है, ध्यान रखेंगे इसको। किशोरी लाल गोस्वामी दूसरे नंबर पर इस जो संपादक मंडल है उसमें सम्मिलित थे। तीसरे नंबर पर नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास का।
चौथे नंबर पर नाम आता है राधा कृष्ण दास का, और पांचवें नंबर पर नाम आता है कार्तिक प्रसाद खत्री का। मेरे साथियों ध्यान रखेंगे, जब हम सरस्वती मासिक पत्रिका की बात करते हैं, सरस्वती मासिक पत्रिका की बात करते हैं, तो सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन बेसिकली 1900 से लेकर के यह 1920 तक चला है। कब से लेकर कब तक? 1900 से लेकर के 1920 तक चला है। अगर हम लोग बात कर लें कि भाई 1900 से लेकर के और 1902 तक, इसमें जो संपादन का कार्य किए हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास रहे हैं। कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। सारी बात बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। श्याम सुंदर दास रहे हैं। और अगर हम लोग 1903 से लेकर के 1920 तक की बात करें कि इसके संपादन का कार्य किसने किया है, तो आप कहेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादन का कार्य किए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, इसके जो संस्थापक रहे हैं, जैसे कि इसका जो नामकरण किया गया है, अभी हम आगे आपको बताते ही, खैर कोई बात नहीं है। देखिए इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो इसके संस्थापक जो रहे हैं वो चिंतामणि घोष रहे हैं। आगे आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए आगे मिलेगा, हम लोग देख लेंगे। ऐसे लिख लीजिए, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो चिंतामणि घोष रहे हैं। चिंतामणि घोष, इस नाम को याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि भाई इसके संस्थापक कौन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं सरस्वती मासिक पत्रिका के विषय में कुछ और भी अध्ययन करिए। सरस्वती जो मासिक पत्रिका है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान यानी अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। सरस्वती पत्रिका का जो प्रथम अंक है वह 1 जनवरी सन 1900 ईस्वी को यह प्रकाशित होती है, और इसके संपादक रहते हैं इसमें बाबू श्याम सुंदर दास। कौन रहते हैं? तो आप कहेंगे श्याम सुंदर दास जो है वो इसके संपादन का कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, श्याम सुंदर दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका का जो नामकरण है वो चिंतामणि घोष जी ने किया है, और चिंतामणि जो घोष हैं यही इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर है बातें? आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और देख सकते हैं अब हम लोग जानेंगे छायावाद युगीन पत्रिकाओं के विषय में। छायावाद युगीन जो पत्रिकाएं हैं, छायावाद का समय कब से कब तक है, तो आप कहेंगे 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक ये छायावाद का समय माना जाता है। और इसके पत्रिकाओं के विषय में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए एक पत्रिका है चांद, 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, और इसके संपादक के रूप में 3-4 लोग हैं। विशेष तौर पर 3 लोगों का नाम देखने को मिल जाता है, जिसमें एक है आपके राम रख सहगल, दूसरा जो नाम निकल के आता है वो आता है चंडी प्रसाद हृदय, और तीसरा जो नाम निकल के आता है वो आता है महादेवी वर्मा जी का। तो ये 3 लोग इसके संपादन का कार्य संभाला है। ये पत्रिका जो है एक साप्ताहिक पत्रिका है, और इसका प्रकाशन जो है वो प्रयागराज से होता है। अगली जो पत्रिका है वो आज खूब पूछा जाता है एग्जाम में, 5 सितंबर 1920 ईस्वी को इसका संपादन हुआ था, इसका संपादक हुआ था, और श्री प्रकाश और विष्णु पराड़कर ये 2 लोग इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 5 सितंबर 1920 को। संपादक कौन कौन है? तो पहला है आपके श्री प्रकाश जी, दूसरा है विष्णु पराड़कर। एक दैनिक पत्रिका मानी जाती है, और ये वाराणसी से प्रकाशित होती थी। आगे देख सकते हैं अगली पत्रिकाओं के विषय में, हिंदी नवजीवन, इसका प्रकाशन 1921 ईस्वी को होता है, और इसके संपादक स्वयं महात्मा गांधी जी हैं। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, और इसका प्रकाशन अहमदाबाद से होता है। एक पत्रिका है इंपॉर्टेंट है, समन्वय पत्रिका, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में इसको। 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और स्वामी माधवानंद, ध्यान रखेंगे, स्वामी माधवानंद इसके संपादक रहे हैं, और साथ ही साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी है? मासिक पत्रिका है, और इसका जो प्रकाशन होता था वो कोलकाता से होता है, यानी पश्चिम बंगाल से। आगे बढ़ेंगे, आगे देख सकते हैं एक पत्रिका है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है किसान मित्र। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, राम वृक्ष बेनीपुरी इसके संपादक रहे हैं। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, और पटना से इसका प्रकाशन होता था। एक पत्रिका है मतवाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये मतवाला।
मतवाला जो पत्रिका है इसका 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और शिव पूजन सहाय इसके संपादक का कार्य किए थे, निराला जी ने किया था और साथ ही साथ नवजादिक लाल ने किया था और साथ ही साथ पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ये 4 लोग इसके संपादक हैं। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। आगे देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसका नाम है विशाल भारत। विशाल भारत पत्रिका का जो प्रकाशन है यह 1928 ईस्वी में हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादन का कार्य किए थे। यह एक मासिक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन हुआ था यह कोलकाता से हुआ था। यह क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक पत्रिका है हंस। 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। हंस पत्रिका का प्रेमचंद इसके संपादक रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह बनारस से होता था। कहां से? तो आप कहेंगे बनारस से होता था। एक पत्रिका है हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादन का कार्य किए थे। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह जो पत्रिका है वो कैसी है? तो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी हिंदुस्तानी पत्रिका। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक रहे हैं और यह प्रयागराज से प्रकाशित होता था। वर्तमान में इसका जो नाम है वो प्रयागराज है। आगे बढ़ते एक पत्रिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जागरण पत्रिका। और देख सकते हैं कि 1932 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद ये दोनों लोग इसके संपादक रहे हैं। साप्ताहिक पत्रिका है और यह बनारस से प्रकाशित होती थी। आगे हम लोग एक चर्चा करेंगे माधुरी पत्रिका के विषय में। साथियों ध्यान रखेंगे जो माधुरी पत्रिका है इसके जो वास्तविक संपादक रहे हैं यह रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। 2 लोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। ध्यान रखेंगे जो माधुरी पत्रिका है इसके जो वास्तविक संपादक रहे हैं ये 2 लोग, एक तो रहे हैं रूप नारायण पांडे और दूसरे रहे हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। लेकिन आगे चल करके प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादन का कार्य किए थे। माधुरी जो है वो छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में से प्रमुख पत्रिका मानी जाती है और इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसका नाम है मतवाला पत्रिका। इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करेंगे। ध्यान रखेंगे साथियों जो मतवाला पत्रिका है इसका ध्येय निराला ने लिखा है। और निराला ने लिखा क्या है? ये लिखते हैं अमीय गरल राशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला और पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। कितनी अच्छी लाइनें उन्होंने लिखा है। और मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां जो है वो अंकित रहती थी। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कितनी अच्छी लाइनें हैं। तो ये 2 पंक्तियां कभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आगे देख सकते हैं ये सभी जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, चाहे वो नेट जेआरएफ की एग्जाम हो, चाहे वो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित जो हिंदी का पेपर आपका आता है उससे संबंधित एग्जाम हो, या एलटी ग्रेड जो उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है आपका, या टीजीटी पीजीटी का, या कहीं भी आपका 11, 12, 9, 10 जहाँ भी टीजीटी पीजीटी में हिंदी आती है, या नेट जेआरएफ के लिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है। और जो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ ध्यान रखेंगे। पीडीएफ की बात करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आपका, इस नाम से है SANNIWESH सन्निवेश सर। आप सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा। आज मैं इसका पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को लेकर के जेरोक्स भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंगरूटों की फौज मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कहां से? तो कोलकाता से निकली थी। और इसके घोषित जो संपादक हैं वो कौन कौन लोग हैं? तो आप कहेंगे महादेव प्रसाद सेठ हैं। किंतु इसके संपादक मंडल से शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला थे। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था। तो इंपॉर्टेंट है निराला जो आपका मतवाला पत्रिका है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं एक पत्रिका है जागरण, इंपॉर्टेंट है।
12 अंकों के बाद प्रेमचंद का संरक्षण इसे मिला था और घाटे और अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया था। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र है और इसमें बहुतायत छायावाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आप छायावादोत्तर पत्रिकाओं के विषय में। छायावादोत्तर पत्रिकाओं के विषय में अगर हम लोग बात करें तो 1936 से लेकर के 1960 तक ये छायावादोत्तर पत्रिकाएं आपकी प्रकाशित होती थीं, जिसमें प्रमुख पत्रिकाओं के विषय में आइए अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं एक पत्रिका है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश का जो प्रकाशन है या 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बाबू गुलाब राय इसके संपादक रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका है और आगरा से यह प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका आप देख सकते हैं वादोत्तर पत्रिका है जिसका नाम है आजकल। 1945 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक हैं वो खुद प्रकाशन विभाग है और भारत सरकार है। यह एक मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका है प्रतीक। 1947 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादक अज्ञेय हैं। यह एक द्विमासिक पत्रिका है। कैसी है? तो द्विमासिक पत्रिका है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी 2 महीने पर यह प्रकाशित होती थी। प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता था। धर्मयुग एक पत्रिका है और 1950 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती ये 2 लोग इसके संपादक का कार्य संभाला था। यानी संपादन का कार्य 2 लोगों ने संभाला था। एक इलाचंद्र जोशी हैं और दूसरा धर्मवीर भारती हैं। एक साप्ताहिक पत्रिका है और यह मुंबई से प्रकाशित होती थी। आगे देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसका नाम है ज्ञानोदय। 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादन का कार्य किए थे। यह एक मासिक पत्रिका है और कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है आपकी तद्भव। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तो सबसे पहले तो संपादक का नाम ध्यान रखेंगे, अखिलेश है। 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है साथियों? तो आप कहेंगे त्रैमासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन लखनऊ से होता है। आगे आप देख सकते हैं समकालीन पत्रिकाओं के विषय में। और समकालीन पत्रिकाओं के विषय में जानने के बाद हमारा पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो सभी हम लोग कवर भी कर पा रहे होंगे। समकालीन पत्रिका की बात करते हैं तो छायावादोत्तर युग का जो समय है 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी से लेकर के अब तक ये समकालीन पत्रिका का समय माना जाता है। इसके विषय में कुछ प्रमुख अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दिनमान पत्रिका एक है आपकी। तो दिनमान पत्रिका में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये कहते हैं कि चर्चे और चरखे नामक कॉलम में ये लिखते थे, ठीक है, शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए नामक स्थायी स्तंभ कादम्बिनी पत्रिका में प्रकाशित होता था। मन की उलझन नामक स्थायी स्तंभ जो है यह साप्ताहिक पत्रिका हिंदुस्तान से संबंधित है। आगे देख सकते हैं बहुरी नहीं आवना। इस पत्रिका के संपादक दिनेश राम है। कौन है? तो दिनेश राम है। आगे देख सकते हैं आप एक अर्जक पत्रिका है और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। इसके जो संस्थापक हैं, मतलब संस्थापक और संपादक दोनों का कार्य इन्होंने संभाला है, जिसका नाम है राम स्वरूप वर्मा। क्या नाम है? तो आप कहेंगे राम स्वरूप वर्मा। आगे देख सकते हैं साथियों साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश। ये पत्रिका है आपकी और ये कैसी पत्रिका है? तो आप देख सकते हैं ये साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है, ठीक है। तो साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश यह सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती थी। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका है। कौन सी है? तो आप कहेंगे समकालीन भारतीय साहित्य। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका नया ज्ञानोदय है। तो भारतीय ज्ञानपीठ की जो साहित्यिक पत्रिका है वो कौन सी है? आप कहेंगे नया ज्ञानोदय है। वर्ष 2009 में नया ज्ञानोदय पत्रिका के 4 अंक प्रेम महाविशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए थे। एक पत्रिका है जिसका नाम है वागर्थ। क्या नाम है? वागर्थ। तो वागर्थ पत्रिका का जो प्रकाशन है यह भारतीय भाषा परिषद द पर हलंत होता है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से होता था और केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो उसका नाम क्या है? तो भाषा है। इस भाषा पत्रिका का प्रकाशन किससे होता था? तो आप कहेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा ये प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका पुस्तक वार्ता के संपादक भारत भारद्वाज जी हैं। क्लियर बात? तो साथियों पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
यानी इसके पहले वाली जब वीडियो देखेंगे तो आपको भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका और भारतेंदु युगीन पत्रिका के विषय में आप वहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इसके बाद द्विवेदी युग से लेकर के समकालीन पत्रिका तक के विषय में आज की क्लास में अध्ययन कराया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि कहां पर दिक्कत है, आपको आज की वीडियो कैसी लगी। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर लिखेंगे। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखेंगे। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, फिर से एक बार बताता हूं, SANNIWESH सन्निवेश सर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर एक ग्रुप मिलेगा। वहां पर इसका टेलीग्राम हम पूरे एक ही साथ पूरे पत्र और पत्रिकाओं का जो आपका PDF है वो इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।